वीडियो को शुरू करने से पहले एक दो दिनों से मेरा गला और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए 2 वीडियोस नहीं आ पा रही, तो मुझे पहले ही माफ़ कर देना। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी भी सही होती है, मैं 2 वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन इसके अलावा इस वीडियो के अंदर भी बहुत मुश्किलों के साथ में मैं वॉइस ओवर कर पाया हूं। तो अगर कोई भी गलती होती है या फिर वॉइस खराब आती है तो पहले ही मुझे माफ कर देना। बाकी आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम देखते हैं कि गोकू और इज़ानागी के सामने यागुरा आके खड़ा हो जाता है और तभी इज़ानागी कहता है, क्या तुम आखिर यहां पर क्या कर रहे हो? हट जाओ हमारे सामने से, हमें कहीं पर जाना है। तभी गोकू भी कहता है, बिल्कुल, इस समय पर हम तुमसे ना ही लड़ना चाहते हैं और ना ही अपना समय बर्बाद करना, समझे यागुरा? तुम्हें जो कुछ भी करना है और कहना है, बाद में मिलना हमसे। ये कहने के बाद वो दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी यागुरा कहता है, तुम चाहो या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें यहां पर रुकना पड़ेगा, सैयन गोकू, और मेरी बातों को सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास भी वही ताकत और वही एनर्जी है। जिसकी ऊपर तभी गोकू को ज़ाराकी की बातें भी याद आती है और तभी गोकू कहता है, रुको इज़ानागी, क्या तुम्हें ज़ाराकी की कही गई बातें याद है यागुरा को लेकर? जिसके ऊपर इज़ानागी भी कहता है, हाँ बिल्कुल यागुरा, तो क्या तुम भी वही बताना चाहते हो जो ज़ाराकी ने गोकू से कहा था? जिसके ऊपर यागुरा कहता है, तो मेरे पिता ने तुम्हें पहले ही बता दिया है। चलो, ये तो काफी अच्छा हुआ, क्योंकि अब मुझे तुम्हें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा मेरे श्राप के बारे में। लेकिन तभी गोकू कहता है, क्या? आखिर भला कैसा श्राप? मुझे ज़ाराकी ने सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं तुमसे बचकर रहूं, क्योंकि तुम अलग हो और हमारी डार्क एनर्जी के कारण हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता यागुरा। तभी यागुरा कहता है, ओह, तो लगता है कि पिताजी ने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, क्योंकि अंत में हमारी तकदीर और हमारी एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, साफ साफ कहो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तभी यागुरा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी डार्क एनर्जी ये मेरे पास बचपन से है, समझे? यानी कि जन्म के साथ ही। शुरुआत में मैं भी काफी ज्यादा
हैरान था कि बाकी के सय्यन और मेरी एनर्जी अलग अलग कैसे है। लेकिन फिर मेरे पिता ज़ारा की एक ऐसे शख्स के पास गए जिसे ब्रह्मांड की सारी जानकारी है। मास्टर जुनो, नहीं, उनके पिता। जब वो उनसे मिले तब मेरे पिता भी ये जानकर हैरान हो गए कि मेरी ताकतें श्रापित है और मैं एक कार सय्यन हूं। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी यागुरा कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं जन्म से एक श्रापित एनर्जी के साथ पैदा हुआ हूं। जानना चाहते हो ये कैसा श्राप है? तो सुनो। बरसों पहले, यानी कि करोड़ों साल पहले, एक ओमनी बीइंग था जिसे अपनी ताकत में काफी ज्यादा घमंड था, और उसी ओमनी बीइंग ने साइंस का नव निर्माण दोबारा से किया था उस पहले एंजल के बाद। लेकिन उनमें से ही एक सय्यन आगे चलकर इतना ताकतवर बना कि उसने उसी ओमनीपोटेंट बीइंग को हराया और उसकी जगह ले ली। लेकिन वो ओमनीपोटेंट भी कम नहीं था। उसे महान एंजल के द्वारा एक खास वरदान प्राप्त था। उसकी एक इच्छा चाहे जो भी हो वो पूरी कर सकता है, और उसने अपनी इच्छा साइंस के खिलाफ जाहिर करी। हर लाखों सालों में एक सय्यन पीढ़ी में से एक सय्यन ऐसा जरूर निकलेगा जो डार्क एनर्जी के साथ में पैदा होगा। एक श्रापित सय्यन। उस सय्यन के आसपास के जितने भी सय्यन होंगे और जो भी सय्यन प्रजाति होगी उसका विनाश तय होगा, और शायद सभी प्राइमल सय्यन का खत्म होने का कारण भी मैं ही था, क्योंकि मैंने लाखों सालों बाद सय्यन प्रजाति में जन्म लिया था अपनी डार्क एनर्जी के कारण, और मेरे पैदा होने के बाद से ही गॉड्स और सय्यंस की दुश्मनी बढ़ने लगी थी। मेरे पिता को यह मालूम चल गया था, किंग कैकरॉट को भी, और इसी कारण से सिर्फ और सिर्फ सारी सय्यन प्रजाति को बचाने के लिए मेरे पिता ने मुझे खत्म करने की कोशिश करी। मैं भी उनके खिलाफ नहीं गया, लेकिन अफसोस मेरी डार्क एनर्जी ने मेरे ऊपर काबू कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ सिर्फ मेरे पिता जानते हैं। मैं जिंदा बच गया। ये सब सुन के इज़ानागी और गोकू काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन तभी गोकू कहता है, तो ठीक है, भला इन सभी का मेरे से क्या लेना देना है? मेरी डार्क एनर्जी ये मेरे पास मेरे पैदा होने के साथ में नहीं थी, बल्कि ये मैंने कुछ समय पहले ही हासिल करी है। जिसके ऊपर यागुरा मुस्कुराता है और कहता है, नामुमकिन, ऐसा तुम्हें लगता है। खैर, तुम्हें देरी हो रही है तो मैं तुम्हारा ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन हां, अगर मुझे कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास में भी
वो डार्क एनर्जी है। और हां, इस युग में हम दोनों ही हैं। और हां, इस युग के अंदर केवल हम दोनों ही हैं जिसके पास में ये डार्क एनर्जी है। तो इसीलिए हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। गोकू कुछ भी कह पाता उससे पहले ही यागुरा वहां से गायब हो जाता है, जो सुन के इज़ानागी और गोकू काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी गोकू कहता है, क्या इज़ानागी, उसने जो कुछ भी कहा क्या तुम समझे? जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, मैं भी उतना ही समझा हूं जितना कि तुम। खैर, वो पूरी बात अभी भी नहीं बता के गया कि आखिर तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा क्यों रहेगा। लेकिन शायद इसका पता भी हमें मेरे पिता के ओमनी पैलेस पे चल जाएगा। चलो, अब हम ज्यादा दूर नहीं। तभी हम देखते हैं कि गोकू और इज़ानागी कुछ ही देर के बाद कामोरा के ओमनी पैलेस पे पहुंच जाते हैं, जिसे देख के गोकू कहता है, क्या ये तो काफी हद तक ज़ेनोसामा के ओमनी पैलेस के जैसा ही है। जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, बिल्कुल, क्योंकि ज़ेनो ने मेरे पिता के ही जैसा ओमनी पैलेस बनवाया है। चलो। और तभी गोकू के सामने एक काफी बड़ा दरवाजा आता है, जिसे गोकू खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इज़ानागी गोकू को पीछे करते हुए खुद अपने हाथों से उस दरवाजे को खोलता है। उस दरवाजे के अंदर से बहुत बड़ी रोशनी बाहर निकल रही होती है। तभी इज़ानागी उसके अंदर सीधा चला जाता है, लेकिन गोकू अपनी आंखों को बंद करते हुए उस कमरे के अंदर घुस जाता है। और तभी इज़ानागी कहता है, यही वो रूम है जहां पर हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गोकू, यहां पर उस ड्रैगन वॉरियर के बारे में भी पता चलेगा, और अगर तुम साइंस का इतिहास जानना चाहते हो तो वो भी यहां पर मालूम चल जाएगा। तभी गोकू अपनी आंखों को खोलता है और गोकू देखता है कि उसके चारों तरफ कई सारे साइंस, कई सारे ओमनी गॉड की तस्वीरें होती हैं, जिन्हें देखते हुए गोकू काफी हैरानी में होता है। और गोकू बस उन सभी को देखता रहता है। और इज़ानागी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है